सो गाइस, आज का टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको आईपीआर बोलते हैं। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज आईपीआर, तो घबराना नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन लिख के आना है, डिफाइन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। आज मैं आपको बता दूंगा इसके फेजेज। ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है? The helping bond and interaction between the nurse and patient is known as helping relationship and interpersonal relationship। हेल्पिंग बॉन्ड का मतलब वो नेचर जिससे अपन हेल्प करते हैं और बातचीत करते हैं पेशेंट के साथ और उसे उसकी हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं हेल्पिंग रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस आइए आगे देखते हैं फेजेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके 4 फेज पढ़ने वाले हैं अपन। ओके, तो फर्स्ट फेज है प्री इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्शन से पहले का फेज, जैसे कि हम स्ट्रेंजर हो उस टाइम उस दौरान का फेज। दूसरा है इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन देने तक के दौरान का फेज। और वर्किंग फेज, वर्किंग का मतलब जब अपन उसमें ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करें वो फेज। और टर्मिनेटिंग फेज जस्ट एज मतलब एंडिंग फेज, जहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्टॉप होने वाली हो। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्री इंट्रोडक्टरी फेज। प्री इंट्रोडक्टरी फेज क्या है? बिफोर इंट्रोडक्शन सिमिलर टू प्लानिंग स्टेज। ये प्लानिंग स्टेज के सिमिलर है, मतलब जैसे कि अपन किसी से मतलब बातचीत करना चाहते हैं तो पहले अपन प्रिपेयर होते हैं कि अपन उनसे मिलेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। ठीक है, जस्ट एक पेशेंट को से मिलने से पहले अपन उसकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बताया जाएगा इस फेज में। ओके, और इसको ऑल्सो नोन एज प्लानिंग फेज भी कहा जाता है, मतलब इसमें अपन पहले ही प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब पहले प्री इंट्रोडक्टरी है तो दूसरा ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी फेज होगा। ओके, तो सेकेंड है इंट्रोडक्टरी फेज। इसमें क्या होगा, जब अपन उसका डेटा कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, वो होगा इंट्रोडक्टरी फेज। नर्स एंड क्लाइंट इंट्रोडक्शन, मतलब नर्स को जो है क्लाइंट से इंट्रोडक्शन लेगा, मतलब आप कहाँ से हो, कौन सा मेल है या फीमेल है, या फिर कौन सी डिजीज कंडीशन है, वो सब चेक करेगा, मतलब इंट्रोडक्शन लेगा नॉर्मली, जैसे अपन मिलने के दौरान लेते ही हैं। ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन फेज, उसको अपन ओरिएंटेशन भी फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन को भी जब पेशेंट एडमिट होगा तब अपन को भी उसको हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कराना पड़ेगा कि यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे अपना वार्ड है, यहाँ पे आपका बेड है। ओके, दूसरा है इस इंट्रोडक्टरी फेज में इसके सब स्टेजेस है। ठीक है, ओपन इन रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में खुलकर बातचीत करना। स्ट्रक्चर फॉर्मुलेटली द कॉन्टेक्ट, मतलब एक ऐसा कॉन्टेक्ट बनाना जिससे मतलब कि पेशेंट को एक स्ट्रक्चर मिले कि मतलब यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेड है अपना। ओके, वार्ड का मतलब एक बार ओरिएंटेशन करवाना, और हर वार्ड के हर इंचार्ज से, हर नर्स से उसका कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, दूसरा है क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम, मतलब तीसरा है क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम, इसका मतलब प्रॉब्लम को क्लियर करना। ओके, तो आइए देखते हैं वर्किंग फेज क्या है। वर्किंग फेज 3 नंबर वाला फेज है। ओके, एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द एंड फीलिंग्स, मतलब क्या है इसका मतलब पेशेंट को एक्सप्लोर करना कि वो कैसा है किस सिचुएशन में। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, ठीक है, उसकी बातों को और उसकी फीलिंग्स को, मतलब पेशेंट को पेन ज़्यादा तो नहीं है, कम, ठीक है, ये सारी बातें अपन को समझना है कि बीपी कम तो नहीं है, मॉनिटरिंग करते रहना है, असेसमेंट करते रहना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फैसिलिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थॉट्स, उसके विचारों को समझना और एक्शन लेना उन विचारों पर। ठीक है, दूसरा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गिवन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि बुखार है तो बुखार की दवाई देना, अगर पेन है तो पेन रिलीफ देना। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब कोई डिजीज की प्रॉपर कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स फाइंड आउट हो रहे हैं तो सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चौथा है टर्मिनेटिंग फेज। टर्मिनेटिंग फेज मतलब एंडिंग स्टेज, स्टेज वे रिलेशनशिप एंड, जहाँ वो स्टेज जहाँ पे रिलेशनशिप एंड हो या कम्युनिकेशन स्टॉप हो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग फेज।